सोचिए आप न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी में खड़े हैं, आपको एक कॉफ़ी लेनी है। आप काउंटर पर जाते हैं, बिल आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर नहीं है। इंटरनेशनल कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं और फिर आप अपना फ़ोन निकालते हैं, एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाती है सिर्फ कुछ सेकंड्स में। सुनने में ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन इंडिया इसी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जहां कभी लोग कैश के लिए लाइन में खड़े होते थे, आज वही देश दुनिया को एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम दिखा रहा है। नाम है यूपीआई। और पीएम मोदी की न्यूजीलैंड विजिट के बाद एक बार फिर दुनिया का ध्यान इंडिया के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन पर आ गया है। लेकिन सवाल ये है, यूपीआई में ऐसा क्या है? दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के पेमेंट मॉडल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है या फिर ये इंडिया की ग्लोबल डिजिटल पावर बनने की शुरुआत है? लेकिन सवाल ये है, यूपीआई में ऐसा क्या है? दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के पेमेंट मॉडल में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है या फिर ये इंडिया की ग्लोबल डिजिटल पावर बनने की शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में दुनिया का पेमेंट सिस्टम इंडिया के टेक्नोलॉजी मॉडल से इन्फ्लुएंस होगा? आज की वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। एक पेमेंट की सिस्टम की ग्लोबल जर्नी। हर बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे एक प्रॉब्लम होती है और यूपीआई के पीछे भी एक सिंपल प्रॉब्लम थी। इंडिया में पेमेंट अकाउंट तो बढ़ रहे थे, लेकिन डिजिटल पेमेंट हर किसी के लिए इजी नहीं था। कार्ड सबके पास नहीं था, इंटरनेट बैंकिंग कॉम्प्लिकेटेड थी, वॉलेट ऐप अलग अलग इकोसिस्टम में काम करते थे। एक नॉर्मल आदमी के लिए पेमेंट करना कभी कभी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड था। फिर इंडिया ने एक अलग अप्रोच सोची, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां अलग अलग बैंक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सके, जहां पेमेंट के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट काफी हो। और इसी आइडिया से जन्म हुआ यूपीआई का। सन 2016 इंडिया के डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट साल। इसी पीरियड में यूपीआई को लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, बैंक से बैंक पेमेंट को इतना सिंपल बनाना कि टेक्नोलॉजी बैरियर ना लगे। आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड बैंक डिटेल की जरूरत नहीं, बस एक यूपीआई आईडी या एक क्यूआर कोड और पेमेंट कंप्लीट। लेकिन यूपीआई की असली पावर सिर्फ कन्वीनियंस नहीं थी, असली पावर थी स्केल। इंडिया जैसे लोग पॉपुलेशन वाले देश में कोई भी टेक्नोलॉजी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिट ना रहे। यूपीआई ने यही किया। मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे टाउन तक डिजिटल पेमेंट्स को नॉर्मल बना दिया। क्या एक क्यूआर कोड ने बदल दी इंडिया की मार्केट? एक छोटी सी दुकान इमेजिन कीजिए, जहां पहले सिर्फ कैश चलता था, आज वही दुकानदार काउंटर पर क्यूआर कोड लगाकर बैठा है। कस्टमर के पास चेंज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। कैश कैरी नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट सेकंड्स में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं था, ये बिहेवियर का चेंज था। इंडिया में डिजिटल पेमेंट एक अर्बन लग्जरी नहीं रहा, ये डेली लाइफ का पार्ट बन गया। और यही वो पॉइंट था जहां दुनिया ने इंडिया की यूपीआई मॉडल को नोटिस करना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर यूपीआई इतना सक्सेसफुल था तो इंडिया ने इसे सिर्फ अपने देश तक लिमिट क्यों रखा? इंडिया इसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक क्यों ले जाना चाहता है? और न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्री को इस सिस्टम में इंटरेस्ट क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए हमें देखना होगा कि आज दुनिया का पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और दुनिया को इंडिया के यूपीआई की जरूरत क्यों पड़ रही है। दुनिया में इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम डिकेड से चल रहा है, जैसे कि कार्ड्स, बैंक, पेमेंट नेटवर्क्स सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने के साथ एक चैलेंज भी बढ़ा है, स्पीड, कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेमेंट करना एक जगह इक्वली सिंपल नहीं है। इसी जगह यूपीआई का मॉडल इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि इंडिया ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां मिलियंस ऑफ यूजर्स रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और अब कई कंट्रीज ये देख रही है कि क्या इस मॉडल का यूज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इजी बनाने के लिए किया जा सकता है।